थिंग्स एसेंशियल फॉर लाइफ, जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं। पृथ्वी पर जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जीवित वस्तुएं हैं, उनको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है जिससे कि वो पृथ्वी पर जीवित रह सकें। आइए जानते हैं इस चैप्टर में, जो कि 4th क्लास का पहला चैप्टर है। देयर आर 8 थिंग्स एसेंशियल ऑफ लाइफ। 8 वस्तुएं ऐसी हैं लगभग जो बहुत आवश्यक होती हैं, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये हमको हवा से प्राप्त होती हैं, वी गेट फ्रॉम एयर। वाटर एंड हीट एंड लाइट गेट फ्रॉम सनरेज। मिनरल्स हैं जो कि हमें मिट्टी से मिलते हैं, खनिज लवण। इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, पौधे और एनिमल्स कैसे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ये बात भी बहुत आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। आइए शुरुआत करते हैं कि एयर। द अर्थ इज़ सराउंडेड बाई ए थिक लेयर ऑफ एयर। इट इज़ अबाउट 800 to 1000 किलोमीटर थिक। इट इज़ लाइक एन ओशियन ऑफ एयर। हमारी पृथ्वी चारों ओर से एक लेयर, एक परत, हवा की परत से ढकी हुई है, जो कि लगभग 800 से 1000 किलोमीटर मोटी है, जस्ट लाइक ए ओशियन, समुद्र जैसी। वी लिव इन द बॉटम ऑफ द ओशियन। हम उस ओशियन के बॉटम पे रहते हैं। वी कॉल दिस ओशियन ऑफ एयर the earth atmospheres. In fact, atmosphere may be called a part of the earth, because as the earth moves, the atmosphere also moves with it. एटमॉस्फेयर को पृथ्वी का एक पार्ट ही माना जाएगा, क्योंकि जैसे ही पृथ्वी घूमती है, एटमॉस्फेयर भी उसी के अनुसार घूम जाता है। द एटमॉस्फेयर इज़ हेल्ड अराउंड द अर्थ बाई ग्रेविटी। अब सवाल होता है कि एटमॉस्फेयर कैसे पृथ्वी के साथ घूमता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो गुरुत्व होता है, ग्रेविटी होती है, वो इसको हेल्ड किए रहती है, इसको पकड़े रहती है। एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स सम हार्मफुल रेज ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। बच्चों, एटमॉस्फेयर का एक और महत्वपूर्ण कार्य है, सूर्य से आने वाली जो हानिकारक रेज है, हार्मफुल रेज है, उनको पृथ्वी तक ये डायरेक्ट नहीं पहुंचने देता है। इट सेंड्स बैक मोस्ट ऑफ द इमेंस हीट, जो हानिकारक ऊष्मा होती है, एंड हैरास लाइट, जो हानिकारक प्रकाश होता है, जो कि सूर्य की किरणों के माध्यम से आता है, वो पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती है। इट सर्कुलेट्स द हीट ओवर द अर्थ, अर्थात ऊष्मा का सर्कुलेशन भी पृथ्वी पर बनाने में ये एटमॉस्फेयर सहायक होता है। दस द अर्थ डज नॉट बिकम टू हॉट, इसलिए पृथ्वी ज़्यादा गर्म नहीं हो सकती है। ड्यूरिंग द नाइट इट डज नॉट अलाउ द हीट ऑफ द अर्थ टू एस्केप। एक और इसका एक महत्वपूर्ण काम है, रात्रि के समय जब पृथ्वी जो है हीट ऑफ द अर्थ, ऊष्मा निकालती है, वो ऊष्मा आकाश में नहीं जाने देती है। दैट इज़ वाई नाइट आर नॉट टू कोल्ड, इसलिए रात्रि ज़्यादा सर्दीली भी नहीं होती, ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती। इन दिस वे द एटमॉस्फेयर हेल्प्स लिविंग बीइंग्स टू रिमेन अलाइव। इस प्रकार से वातावरण जीवित प्राणियों को जीवित रहने में सहायता प्रदान करता है। एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हवा में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। दैट इज़ द मिक्सचर, एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ दैट थिंग्स। आइए जानते हैं ऑक्सीजन क्या है और इसका यूज़ क्या है। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड ऑक्सीजन एंड टेक इट व्हेन दे ब्रीथ एयर। जब हम सांस लेते हैं तो हवा के माध्यम से हम अंदर ऑक्सीजन ले जाते हैं। प्लांट्स का उल्टा होता है, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द पोर्स इन देयर लीव्स। अब सवाल आता है कि प्लांट्स भी मानव जैसी सांस लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं। इनके अंदर पोर्स होते हैं, रंध्र होते हैं, उनके द्वारा वो सांस को अंदर बाहर ले जाते हैं। लेकिन एनिमल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, गिल्स एंड टीनी होल्स इन देयर बॉडीज़। और जो इंसेक्ट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो अपने लंग्स से, गिल्स से, और जो टीनी होल्स होते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं, उनसे वो एयर अपना
ब्रीथिंग करते हैं। ऑक्सीजन इज़ नीडेड टू बर्न ब्रेक डाउन फूड टू गिव एनर्जी। कार्य करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी भोजन के ब्रेक डाउन से ही प्राप्त होती है। भोजन का जब डाइजेशन होता है तो वो एनर्जी हमको मिलती है। उस डाइजेशन में हमारी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। एनर्जी इज़ द एसेंशियल टू कैरी आउट ऑल फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। एट हायर माउंटेन्स, जब ऊंचे पर्वतों पे जाते हैं वहाँ भी ब्रीथिंग बिकम्स डिफ़िकल्ट, वहाँ पर सांस लेना बड़ा कठिन हो जाता है। देयरफॉर माउंटेनियर्स कैरी विद देम सिलेंडर, वो लोग अपना ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं। समुद्र की गहराई में जब गोताखोर जाते हैं वहाँ भी हवा की कमी होती है, इसलिए वो भी ऑक्सीजन ले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर लिविंग थिंग्स। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, वो ऑक्सीजन जो है डिज़ोल्व करते हैं वाटर से, अर्थात पानी के माध्यम से वो ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट ए लाइव, हम बगैर ऑक्सीजन के जीवित नहीं रहते हैं, चाहे वो पानी से ऑक्सीजन प्राप्त किया जाए या किसी भी तरीके से हमको ऑक्सीजन मिले। दूसरी चीज़ आती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज़ यूजफुल फॉर प्लांट ग्रोथ। पौधे की ग्रोथ करने के लिए, बढ़ने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन ऑफ एयर गेट्स इनटू द सॉइल, मिट्टी से मिलती है, बाय बैक्टीरिया, लाइटनिंग एंड रेन, सूर्य का प्रकाश और पानी, बरसात वाला, और बैक्टीरिया, इनके माध्यम से ऑक्सीजन नाइट्रोजन प्राप्त होती है। सम केमिकल सब्सटेंस कंटेनिंग नाइट्रोजन लाइक यूरिया आर यूज्ड एज फर्टिलाइज़र। आपने देखा होगा फसलों के टाइम पर जब फसल होती है तो हम फर्टिलाइज़र्स किसान लोग फसलों में डालते हैं। पौधे की नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ही ये फर्टिलाइज़र्स प्रयोग किए जाते हैं। नाइट्रोजन एज इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑल बॉडी बिल्डिंग फूड्स, प्रोटीन्स। एनिमल्स नीड प्रोटीन एंड गेट इट फ्रॉम द प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। अर्थात जो नाइट्रोजन होती है वो पौधे बॉडी बिल्डिंग फूड है, प्रोटीन्स है। जो एनिमल्स इस चीज़ को कैसे प्राप्त करते हैं, प्लांट्स को खा करके, प्लांट्स के द्वारा, एंड अदर एनिमल्स, और दूसरे जानवरों के द्वारा। अब आता है कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ कार्बन इन वुड, कोल एंड पेट्रोल, एलपीजी एक्सेट्रा। इन सब के बर्न करने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ आल्सो गिवन आउट ड्यूरिंग ब्रीथिंग्स। जब हम सांस के द्वारा हवा को बाहर निकालते हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ग्रीन प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर। जो हरे पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट होती है उसको प्राप्त करते हैं। एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, और मिट्टी से पानी मिलता है। टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये पौधे के भोजन बनाने की प्रक्रिया है, अर्थात वो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं हवा से और पानी प्राप्त करते हैं, मिनरल्स प्राप्त करते हैं मिट्टी से, और कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य की रोशनी में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको प्राप्त करके अपना भोजन बनाते हैं। आइए, पानी कैसे आवश्यक है। नेक्स्ट टू एयर वी ब्रीथ, वाटर इज़ द मोस्ट एसेंशियल थिंग्स इन आवर लाइफ। हवा के बाद वाटर भी एक बहुत आवश्यक जीवन के लिए है। वाटर इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑल लिविंग बॉडीज, सभी जीवित प्राणियों के लिए पानी एक एसेंशियल पार्ट है। ऑल एनिमल्स, प्लांट्स कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। मोस्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अकर इन द मीडियम ऑफ वाटर। अधिकतर पूरे जीवन में पानी की बहुत आवश्यकता होती है। देयरफॉर प्लांट्स एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। इसलिए प्लांट्स और एनिमल्स कैन नॉट अलाइव विदाउट वाटर, बगैर पानी के ये जीवित नहीं रह सकते।
वाटर मेक्स क्लाउड्स, पानी से ही बादल बनते हैं। रेन्स, वेदर साइकिल। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन, मैंने अभी बताया कि जर्मिनेशन के लिए भी वाटर आवश्यक है, ऑफ सीड्स एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। वाटर इज़ एन एसेंशियल मटेरियल फॉर प्लांट्स टू मेक देयर फूड। पौधों के लिए ये कितना आवश्यक है, चाहे वो ग्रोथ हो, चाहे वो भोजन का निर्माण करना हो पौधे को, सबके लिए पानी की आवश्यकता है। एनिमल्स आल्सो नीड वाटर, जानवरों की भी आवश्यकता है फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन को पचाने के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। वाटर हेल्प्स द एनिमल्स टू कीप देमसेल्फ कूल, पानी जानवरों को आवश्यक है जिससे कि वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन रख सकें। 70 parts out of every 100 parts of our body contain water. Our blood contain 90 parts of our water. हमारे खून में, हमारे ब्लड में 90% पानी होता है out of 100 parts. Our muscles contains over 80 parts of water out of the 100 parts. To maintain the necessary water supply to our body tissues, we drink a lot of water and eat food which contains plenty of water. यहाँ पर बच्चों पानी की बहुत ज़्यादा यूज़ बताया हुआ है कि पानी हमारे लिए कितना आवश्यक है और जीवन बगैर पानी के हम जीवित नहीं रह सकते हैं। ब्लड में भी 90% वाटर होता है और जो आपकी मसल्स होती हैं उसमें भी लगभग 80 पार्ट्स होते हैं। इस तरीके से पानी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अब सवाल आता है हीट का। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड हीट और वार्मथ ऑफ लाइफ, ये भी एक जीवन की बहुत आवश्यक वस्तु है। ऑल आवर लाइफ फंक्शंस, हमारे जीवन के जितने भी कार्य होते हैं डिपेंड ऑन द राइट अमाउंट ऑफ वाटर, गर्मी की उचित आवश्यकता की इसमें ज़रूरत होती है। वार्मथ इज एसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड एंड इनकम्बसन ऑफ एग्स। एक्सेस हीट और कोल्ड कैन किल द लिविंग बीइंग्स। बच्चों जीवित वस्तुओं के लिए एक उचित मात्रा में ही गर्मी की आवश्यकता होती है। अधिक गर्मी या अधिक सर्दी भी जीवन को नष्ट कर देती है। दे नीड जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ द वाटर, इसलिए हमें गर्मी की उचित मात्रा ही चाहिए। इन हॉट डिज़र्ट्स, जहाँ पर गर्म रेगिस्तानी एरिया है, एंड कोल्ड आइसी क्लाइमेट्स, जहाँ बहुत बर्फीला जलवायु है, ओनली वेरी फ्यू प्लांट्स एनिमल्स कैन सर्वाइव, वहाँ पर कुछ ही प्लांट्स और एनिमल्स कैन सर्वाइव, जीवित रह सकते हैं। सकलिंग एनिमल्स जो ममल्स हैं, एंड बर्ड मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर्स, so matter how cold or hot it is outside, there are called warm blooded animals। बच्चों आपने देखा होगा जो जंगली जानवर हैं और जो बर्ड्स वगैरह हैं वो अपनी बॉडी के द्वारा ही टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, इसलिए इनको दीज आर कॉल्ड द वार्म ब्लडेड एनिमल्स, गर्म खून के प्राणी कहते हैं इसको। इस तरीके से ये चैप्टर आपने पढ़ा और जो शेष पार्ट है इसके बाद आपको बताया जाएगा। जितनी भी मीनिंग है इसमें सर्च करें और उनको आप लर्न करें और बहुत अच्छे तरीके से इस पाठ को पढ़ें। धन्यवाद।